दावत खिताब दूंगा उस हस्ती को कि जब से मैंने होश संभाला उस वक़्त से लेके आज तक मैंने उन्हें कुरान और सुन्नत की दावत के मैदान में सरगर्म देखा। वतन अजीज़ का कोई शहर ऐसा नहीं, वो बल्तिस्तान के फलकबोस पहाड़ हों या थर के रेगिस्तान हों या आज़ाद कश्मीर की दिलकश वादियाँ हों, हर शहर हर नगर तक उन्होंने दावत दीन का काम किया है। एक अरसा दराज से वो मसलक अहले हदीस के प्रचार के लिए सरगर्म है। मेरी मुजाहिद अनथक खतीब बेबाग मुअर्रिख़ अहले हदीस तर्जमान मसलक अहले हदीस अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सूबा पंजाब जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहिब हिजाज़ी वो आप अहबाब से हम कलाम होते हैं। नाज़िम आला जामिया तालीमुल इस्लाम मामू कांजन अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सूबा पंजाब हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहिब हिजाज़ी। इन्नल हम्दा लिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरम व नज़ीरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ए हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें, लोगों अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब चाहते हो तो मेरे पीछे चले आओ, मेरी सुन्नतों पे अमल करो, मेरी सुन्नतों को गले का हार बना लो। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपनी मोहब्बत अता कर देगा, अपना कुर्ब अता कर देगा और बहसीयत बशर तुमसे होने वाली कमियों कुताहियों खताओं को मुआफ कर देगा। क्यों? वो मुआफ करने वाला और रहम करने वाला है। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी फ़हमा। मुअज़्ज़ज़ उलमा और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा नन्हे मुन्ने हुफ़्फ़ाज़ और उनकी निस्बत रखने वाले और काबिले ताज़ीम काबिले तकरीम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ बेटों,
इज्जत व एहतराम के लायक इस्लामी रूहानी माओ बहनों बेटियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, तहमीद व तकदीस, तकबीर व तहलील इस कदर हो जिस कदर उसकी ज़ात को लायक हो। बेपना बेइंतहा अकीदत मंदाना दुरूद व सलाम इमामुल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिही वसल्लम की ज़ाते अक़दस व अतहर पे अकीदत मंदाना दुरूद व सलाम। आज की तकरीब उसकी मुनासबत बुनियादी तौर पे जामिया अबू बकर सिद्दीक के इन होनहार तलाबा की कुरान मजीद की मंजिल की तकमील पे है। अल्लाह इन बच्चों को कुरान की हिफाजत की तौफीक अता। कुरान मजीद की निस्बत से अजीज़ मोहतरम ने बड़े अच्छे अवामी पैराए में आपसे बात की। अल्लाह उनके इल्म उम्र में बरकत फरमाए और हमें कुरान से, साहिब कुरान से ताल्लुक जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चंद बातें ख्वाहिश रखता हूँ आम फहम अंदाज में अर्ज करूं। पहली बात बुनियाद समझ ले मुसलमान की, वो तौहीद है। 1 लाख कई हजार नबी सिर्फ इसलिए आए कि बंदों का रब से ताल्लुक जोड़ दे, बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में ले आए। जितने भी नबी आए ये वाज सबका इकट्ठा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई मुश्किल आसान करने वाला नहीं, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई डूबतों को तारने वाला नहीं, कोई रिज्क अता फरमाने वाला नहीं, कोई माँ के पेट में तस्वीर बनाने वाला नहीं, कोई सेहत और तंदुरुस्ती अताने वाला नहीं, कोई रिज़्क़ की रहमत की बरखा उसके अलावा बरसाने वाला नहीं। वही रज़्ज़ाक है, वही दाता है, वही गंज बख्श है जो अपनी सारी इंसानियत को ही नहीं मखलूक़ात को रिज़्क़ पहुँचाने वाला है। वही ला इलाहा इल्लल्लाह कहलाने का हकदार है जो पत्थरों में पलने वाले कीड़ों को भी रोजी देने वाला है। हजरात जी वकार, ये तो बुनियाद है, इस पे मैं वक्त नहीं लूंगा। ये आगाज है, बुनियाद है, इसके बगैर तो कोई शय है ही नहीं। मैं जो आज की मजलिस में अर्ज करना चाहता हूं, इस मुबारक मजलिस की मुनासबत से वो जरा ज़हन नशीन फरमाइएगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अल्लाह रहमत फरमाए, शरह सदर नसीब फरमाए। तो मैं आज की मजलिस में तौहीद के बाद ये बात कहना चाहता हूँ कि एक मुसलमान के लिए सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम की वालिहाना मोहब्बत होना जरूरी है। और याद रखें, जिस दिल में हुब्बे रसूल नहीं वो दिल ईमान से खाली है। बात मेरी समझ आ रही है? जिस दिल में हुब्बे रसूल नहीं वो दिल ईमान से खाली है। इसके लिए बड़ी हदीस मेरे दिमाग में, मैं कुछ अगली बात भी ज़हन नशीन करना चाहता हूं। याद रखें, मोहब्बत इताअत के बगैर फीकी और इताअत मोहब्बत के बगैर बेकार। बात जरा ज़हन नशीन करने की कोशिश करना। आपके चचा ने मोहब्बत बड़ी की,
छतरी बन के साथ रहा सरदार अबू तालिब। मुश्किल घड़ी में साथ मोहब्बत बेपना। तौहीद नसीब ना हुई, नबी की इताअत नसीब ना हुई, मोहब्बत ने काम नहीं दी। बहुत सारे वो लोग थे जो मोहब्बत के बगैर इताअत करते थे, नमाज बाजमात साथ, मगर दिल से नहीं। उन्हें मुनाफिक कहा, फिद दरकिल अस्फली, जहन्नम के सबसे गहरे गड्ढे में गिरने वाले। मोहब्बत इताअत के बगैर किसी काम की नहीं। बात मेरी समझ आई? और इताअत बगैर मोहब्बत के किसी काम की नहीं। हजरात आइए कुरान और हदीस से चंद मैं अहादीस मुबारक अर्ज करना चाहूंगा इस मौके पे। अल्लाह परवरदिगार आलम अपने फजल और करम से मुझे और आपको अपने घर का दीदार नसीब फरमाए, हज्जे बैतुल्ला अता फरमाए, बैतुल्ला की उम्रा नसीब फरमाए। जब मुसलमान मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तैयबा गए, फितरत है इंसान की, पानी रास ना आया, आबो हवा ठीक ना लगी, सुहाबा बीमार होने लग गए, बुखार होने लग गया। हजरत बिलाल हबशी को शदीद बुखार, अबू बकर सिद्दीक को सख्त बुखार, सुहाबा बीमार पड़ गए, मदीने की हवा सूट नहीं कर रही थी। इसी दौरान आपने बैतुल्ला की तैयारी की, सुहाबा साथ हैं, मदीना तैयबा से मक्का मुअज़्ज़मा आए मुद्दत के बाद। तो यहां हतीम के अंदर, यहां ये बात जरा ज़हन में रखे, आज हतीम ये अल्लाह का दुनिया के गरीब मुसलमानों पे बहुत बड़ा इनाम है। इस साडे वास्ते तो बैतुल्ला दा बूहा नहीं ना खुलदा, तो मौला ने फरमाया फिर वहां तो बादशाह ही जाएंगे, गरीब कहां जाएंगे। उसके लिए अल्लाह ने बैतुल्ला का कुछ हिस्सा छुड़वा दिया। हतीम बैतुल्ला है जो वहां नफल पड़ेगा, ऐसे जैसे बैतुल्ला खोल के अंदर नफल पड़ रहा है। हतीम के अंदर मक्के के बड़े बड़े काफर, पग बंद जगादरी काफर, वो बैठे थे। मुसलमान आए हैं और ये प्रोपेगंडा करने लगे, ओ बाजी गए मुक गए, बुखार जो हो रहे थे, इनकी बस हो गई है जी। ये आवाज कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम के मुबारक कानों पे भी पड़ी। अब फरमाया सहाबा रुक जाओ, यहां एक लफ्ज कहना चाहूंगा, इस्लाम दीन है और दीन फितरत है। कभी इस पे तवज्जो करना, दीन दीन फितरत है। आपने फरमाया रुक जाओ, चूंकि तवाफ का आगाज हजरे अस्वद से होता है। आपने फरमाया हिराम की सूरत बदल लो। आज भी हमारे लिए यही सुन्नत है, जब हम मक्का मुअज़्ज़मा जाएंगे पहला तवाफ करेंगे, इसी तरह करेंगे। इहराम की चादर को नीचे से निकाल कर इस तरह ऊपर करना, दाया कंधा नंगा करना, इसे हम कहते हैं इज्तिबा। दाया कंधा, सज्जा मोटा नंगा करना। कितनी देर? 3 चक्कर, 3 फेरे, हजरे अस्वद से हजरे अस्वद तक 1, फिर 2, फिर इसी तरह 3 चक्कर। दाया कंधा नंगा रहेगा। और इहराम कैसे कर लिए? नीचे से ऊपर। ये बात समझानी यहां मेरे लिए मुश्किल नहीं है कि चादर ऊपर हो, जाना हो, अब तो सफर की जरूरत नहीं पड़ती। तो नागरा दे वैसे रोड दे होते हैं माशाअल्लाह, 4 कदमा थे। हमारे बुजुर्गों ने सफर करना होता दूर का तो चादर, खेस, कंबल, उसको ऐसे करके ऊपर कर लेते ताकि तुरना सौखा हो। ठीक है, ये फितरत है। बात मेरी समझ आई? ये फितरत है। आपने इहराम फितरी कराया और फरमाया काफर देख रहे हैं, पहले 3 चक्कर पहलवानों की तरह
छोटी दुड़की कस कसा के, हाथ इस तरह करके जुर्रत के साथ, छोटे छोटे कदमों से छोटी दुड़की के साथ यहां लगाओ। हतीम में बैठे काफरों को यकीन आ जाए मुसलमानों में ताकत मौजूद है। ये था पसे मंजर। बल्कि इस मौके पे सैयदना उमर फारूक की लबें मिली हुई थी साथ इस तरह, उन्होंने बकायदा वट दे के लंघे, पता चले उनको मुसलमानों में ताकत है। जमाना गुजरता रहा, आज अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक दे दे करो दुआ, रजी अल्लाह ताला सवाब ही होता है, कोई अर्थ नहीं। अमीरुल मोमिनीन है, 22.5 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम लहराया है, आलम इस्लाम के वाहिद जरी और कवि हुक्मरान है। आए उम्रे के लिए, हजर अस्वद के सामने खड़े हो गए, साथी साथ है, हजर अस्वद को मुखातब करके इन्हें सुनाने के लिए फरमाने लगे, ऐ हजर अस्वद इन्नी अअलमु अन्नका हजर, सही बुखारी, इन्नी अअलमु अन्नका हजर, मैं जानता हूं तू पत्थर है। हजर वैसे पत्थर को कहते हैं, अस्वद कहते हैं काले को। देख ले रब के रंग, हजरे अस्वद काला पत्थर। ऐ हजरे अस्वद मैं जानता हूं तू पत्थर है, ला तजुर्रु वला तनफाओ, ना तेरे पास किसी को फायदा देने की ताकत है, ना तू किसी का नुकसान कर सकता है। ना किसी को फायदा दे सकता है, ना किसी का नुकसान कर सकता है। लोगों कहोगे उमर अमीरुल मोमिनीन, जब ये नफे का मालिक नहीं, नुकसान का मालिक नहीं, तो दौड़ दौड़ के चूमते क्यों हो? फिर फरमाने लगे, अल्लाह गवाह, लौला अन्नी राइतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलुका मा कब्बलतुका, रब गवाह, अगर मैंने सरवरे मदीना को, अपने महबूब को, ए हजरे अस्वद तुझे चूमते हुए देखा ना होता, तुझे कभी ना चूमता। मोहब्बत वाली बात समझ आ रही है मेरे ज़हन में, है ना? अगर हुजूर को तुझे चूमते हुए देखा ना होता तो कभी तुझे बोसा ना देता। मैं इसलिए बोसा नहीं देता, तू जन्नत से आया हुआ पत्थर है, मैं इसलिए बोसा देता हूं, मेरे महबूब ने तुझे बोसा दिया है। इसी मौके पे अगले लफ्ज आपके बड़े अजीब थे, मैं लगे मालाना लिर्रमल, आज रमल की क्या जरूरत? रमल वही 3 चक्कर जेड़े, समझा गया? आज रमल की क्या जरूरत है? उस वक्त तो काफिर सामने बैठे थे, आज तो वो हुदूदे हरम में भी पांव नहीं रख सकते। हम जब जद्दे से जाते हैं ना मक्का मुअज़्ज़मा, रस्ते में बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है, ममनू अद्दुखूल लिगैर अल मुस्लिमीन, यहां से गैर मुस्लिमों का दाखिला बंद, हरम आ गया, हुदूदे हरम आ गया। फरमाया मुशरिकीन ने आज हतीम में तो क्या आना है, हुदूदे हरम में भी पांव नहीं रख सकते। मालाना लिर्रमल, आज हमारा रमल से क्या ताल्लुक? मगर लोगों, उमर आज भी जानता है, काफिर यहां नहीं देख रहे, उमर जानता है आज इसकी जरूरत नहीं है, मगर उमर आज भी रमल करेगा, इसलिए कि नबी को रमल करते हुए देखा है। हजरात जी वक़ार, दीन दीन फितरत, और ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह उसका करम है, हम इंसान हैं, उसका फजल है, इंसानों में मुसलमान है, उसका एहसान और करम है, मुसलमानों में अहले सुन्नत है, उसका फजल है।
और इससे बड़ा कर्म ये अहले सुन्नत में मुमताज तबका अहलुल हदीस होने का शर्फ अता फरमाया। ये कोई अलग फिरका, अलग दावत, अलग स्कूल ऑफ मेथड नहीं है। यकीन माने, देखें अभी यहां अजीज मुकर्रम बड़े अंदाज में फरमा रहे थे, कुरान मजीद फुरकान हमीद का नाम हदीस है। इसका नाम मैंने क्या बताया? आहिस्ता आहिस्ता बोलो, इसका नाम मैंने क्या बताया? पाबंदी वाली गल। कुरान का नाम हदीस। पहली दलील खुतबा नहीं सुन दे, इन्ना अहसनल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब। और कुरान खुद बोल के कहता है, कुरान के अपने अल्फाज हैं, बेअय्ये हदीसिम बादहु युमिनून, बेशुमार और मकामात। यानी कुरान का नाम क्या है? आहिस्ता आहिस्ता, कुरान का नाम क्या है? तो बोल लो, नहीं तो रीस। कुरान का नाम हदीस, और सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम के फरमान का नाम हदीस। ठीक है। अल्लाह तेरा कितना बड़ा करम है। ये हदीस आसमान से नाज़िल होने वाली, बेऐब और लारैब, और इसका कमाल है छोटे छोटे बच्चों के सीनों में 30 पारे महफूज हो गए। ये किताब आसमान से उतरी वही के जरिए जिब्राईल लेके आया, तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल होने वाली, और लाने वाले नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन, जुनाबे जिब्रील लाने वाले। महबूब तेरे कल्बे अतहर पे, मुबारक दिल पे कुरान हमने उतारा है, वही है। और इसका आगाज फातिहा के बाद पढ़े, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, इस किताब में शक नहीं है। हजरात, जिस तरह ये किताब वही है, आसमान से उतरी, इसी किताब के उतारने वाले की कसम है, पाक महबूब अलैहिस्सलाम की हदीस भी आसमान से उतरी वही है, वही है। जिस तरह कुरान बेऐब ला रैब, इसी तरह हदीस मुस्तफ़ा ला रैब और बेऐब। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, महबूब बोलता ही नहीं जब तक आसमान से वही नहीं आती। और हदीस भी साथ सुनिए, अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, प्यारे सहाबी हुजूर के, कि जब आका कोई बात इरशाद फरमाते तो मेरी आदत थी मैं लिख लेता। क्या करता? हम बोल थोड़ा लिख लेता। लोगों ने आज कहा, अब्दुल्ला हर बात न लिखा कर, नबी कभी खुशी में कभी गमी में, आखिर बशर है, इंसान है, तू हर बात लिखी जा रहा है। प्रोपेगंडे से मुतासर हुए, आज ना लिखी। हुस्ने इत्तेफाक जुनाब की निगाह मुबारक पड़ी कि मेरा परवाना आज मेरी हदीस से नहीं लिख रहा। कहा कुछ नहीं, खुद भाप गए, आप पेश हो गए आके। कहा, प्यारे माँ बाप आप पे कुर्बान, फिदा का अबी व नफ्सी व कुल्ल मा इंदी, माँ बाप आप पे कुर्बान जाए। मैं तो शौक से आपकी हदीस लिखता हूं। क्यों? ताकि याद करूं। ऐ लफ्ज याद रखे, ताकि याद करूं, उस पे अमल करूं और लोगों को आगे सुनाऊं। 3 काम, याद करूं, अमल करूं और लोगों को आगे सुनाऊं। लोगों ने कहा, बात लिखा ना कर। आपने जवाब में भला क्या फरमाया? अल्लाह अकबर। फरमाया, उक्तुब या अब्दुल्लाह, अब्दुल्ला मेरी एक एक बात लिखा कर।
फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस किबरिया की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। शहादत की उंगली अपने लबों की तरफ की, मुंह मुबारक की तरफ, लब मुबारक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, उस किबरिया की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक, यहां से जो निकलता है वो हक होता है। यहां से जो निकलता है वो, ये शर्फ सिर्फ नबी को है, कायनात में किसी और को नहीं। इसलिए हुजूर की हदीस वो भी बेऐब और लारैब। अब बात समझ आ गई मेरी, कहना चाहता था, आगे बढ़ना जरा सुनिए, गौर कीजिए। वो खुश नसीब बंदा जिसके एक हाथ में रब की हदीस हो यानी कुरान हो, और दूसरे हाथ में हुजूर की हदीस हो, इस खुश नसीब को अहले हदीस कहते हैं, जिसकी निस्बत इन हदीसों से हो। हजरात, फिर ये सारी की सारी आसमानी और वही वाली है। यही एजाज और कमाल है। कोई किताब दुनिया में ऐसी है जो लोगों को इस तरह अजबर और याद हो? फिर कोई ऐसी किताब है जिसके एक एक हर्फ पढ़ने पे 10-10 नेकियां मिलती है? फिर ऐसी कमाल किताब है, एक बंदा सादा है, तर्जमा नहीं आता, अरबी है, पढ़ रहा है, देख रहा है, मौला फिर भी उसे सवाब से माला माल कर रहा है। अब बच्चों को तर्जमा तो नहीं आता, मगर इन्होंने कुरान पढ़ा और अल्लाह ने ये शान दी इन्हें। कल कयामत के दिन यहां एक बात आई इत्तेफाक से, फातिहा पढ़ते हम क्या कहते हैं? माँ लेके। कभी इस पे आपने गौर किया? कभी वो फैसले का दिन है, बादशाह फिर क्यों है? मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह क़यामत वाले दिन का बादशाह है, मालिक है। करने तो फैसले जज कहना चाहिए था, फैसले करेगा, मगर नहीं, बादशाह इसलिए कहा जज तो इंसाफ से फैसला करने की पोजीशन है, बादशाह चाहे तो सब माफ करने की ताकत रखना। मालिक यौमिद्दीन, और उस दिन कोई सिफारिश नहीं करेगा। इतनी मुश्किल घड़ी होगी, वो सुनिए, आपने बात इशारा कर देता हूं। लोग इकट्ठे होके जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास, बाबा जी हमारी सिफारिश करो, अल्लाह हिसाब शुरू कर दे। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कैसे सिफारिश करूं? आज मेरा रब इतने गुस्से में है, ना इससे पहले इतने गुस्से में कभी आया, ना आइंदा इतने गुस्से में कभी आएगा। मुझे तो डर लगता है। रब्बे नफ्सी, अल्लाह ने कह दिया, इनाम किया, जन्नत दी, एहसान किया, रोका और तूने वो काम कर लिया। मुझे डर आता है, मैं नहीं जाता। लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी वही लफ्ज कहेंगे, रब बड़े गुस्से में है, मुझे डर लगता है, मैंने नालायक बेटे की सिफारिश कर दी थी। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी मादरत कर लेंगे, मैंने एक मुक्का मारा था, बंदा मर गया था। लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे इज़हाबू इला मुहम्मद, दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ो यार, इज़हाबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु, बिल्कुल ठंडे जो है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज एक ही रास्ता है, एक ही ठिकाना है, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हजरात, दुनिया इकट्ठी होके हुजूर की तरफ आएगी। सुबहान अल्लाह, हशर की घड़ियां सख्ती बेशुमार, अपने अपने गुनाहों के पसीने में डूबे हुए इंसान। नबी भी रब्बे नफ्सी, या अल्लाह मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। लोग जाएंगे, हुजूर फरमाते हैं मैं फौरी तौर पे सजदे में पड़ जाऊंगा। अल्लाह मुझे उस मौके पे वो अपनी तारीफें सिखाएगा, मैं रब की तारीफें करूंगा सजदे में। अल्लाह फरमाएंगे इरफा रासक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
प्यारे सर उठा सल तोता, मांग मैं अता कर दूं, सिफारिश कर मैं तेरी सिफारिश कबूल कर। सिफारिश उस दिन रब के हुक्म से हुजूर फरमाएंगे। कितने खुश नसीब हैं वो खानदान, वो वालिदैन जिनके बच्चों को अल्लाह ने कुरान की हिफ्ज की ये सआदत अता फरमाई है। अल्लाह इसकी हिफाजत की भी तौफीक अता फरमाए। अब ये घर वालों की जिम्मेदारी है उस्ताद के बाद, इनको ठिकाने रखना, हाफिज की हिफाजत करना, उसका ख्याल करना। अल्लाह हाफिज को भी एक मकाम देगा कि जा तू भी अपने खानदान के 10 बंदे ले या, सिफारिश कर, मैं मुआफ कर दूं। बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज है। हजरात ज़ी वकार, आइए अर्ज कर रहा था, दीन फितरत है और मोहब्बत के बगैर इताअत, मोहब्बत के बगैर इताअत बेकार और इताअत के बगैर मोहब्बत। एक मुसलमान को तालीम ये दी गई है और इसके लिए सिर्फ एक रिवायत में मैं इक्तफा करूंगा, अपनी बात समेटना चाहूंगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है, सुहाबी है रबिया बिन काब असलमी कहो रजी अल्लाह तुहाडे को तो हर शब मंगवी लेने पैनी लगता है। रबिया बिन काब असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु, नौजवान सुहाबी, कहते हैं मैं दिन को बड़ी कोशिश करता, कोई हुजूर का बिस्तर उठाए हुए, कोई सरहाना उठाए हुए, कोई जोड़ा पाक उठाए हुए, कोई लोटा उठाए हुए, मेरा नंबर ही नहीं लगता। मैंने सोचा मैं ऐसे क्यों ना करूं कि रात ही हुजूर के दरे दौलत पे जाके बैठ जाता हूं। रात को तो कोई और होगा नहीं, मुझे खिदमत का मौका मिल जाए। चुनाव के दरे दौलत के बाहर बैठ गया, पानी साथ ले गया। कहता अल्लाह की मर्जी, सारी रात गुजर गई, हुजूर बाहर तशरीफ ही ना लाए। मैं ना थका ना अक्का। अगले दिन फिर आके मैं रात को बैठ गया, सारी रात गुजर गई, हुजूर ना आए सलावतुल्लाह अलैह। मैं तीसरी रात फिर आ गया। आज अल्लाह का करम हुआ, सहरी का वक्त था, तहज्जुद का टाइम, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पे आके आप आवाजें देते हैं, है कोई गुनाहगार बख्शिश मांगे मैं मुआफ कर दूं, है कोई परेशान मांगे परेशानी दूर कर दूं, है कोई बीमार मांगे शिफा मैं अता कर दूं। ये सहरी का मौका होता है। कहते हैं दरवाजा खुला, क्या देखता हूं, कायनात के इमाम रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तड़प जाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरी खुशी की इंतहा न रही, मगर जब हुजूर ने मुझे वहां देखा तो आपने फरमाया रबिया, मैंने कहा लब्बैक सादैक, तू इस वेले इत्थे किवें? रबिया कैसे हो यहां? हुजूर मैं तो कई रातों से आके बैठ रहा हूं। फरमाया सोते नहीं? हुजूर नहीं, मैं रात भर आपका इंतजार करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया मुझे तो पानी चाहिए, पानी नहीं था। हुजूर पानी ही तो मैं लेके आता हूं रोज। आपने फरमाया मुझे वुजू करवा। रबिया वो सहाबी है जिनके मुताल्लिक मुहद्दिसीन के अल्फाज हैं कि शाबुन काना हम्मुहुल आखिरा, ऐसा जवान था जिसे जवानी में आखिरत की फिक्र होती थी। कहते दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैयब्बरी, ये जवानी में भी आखिरत की बड़ी फिक्र करता था। मुहद्दिसीन का कौल है इसके मुताल्लिक। ये रबिया कहते हैं रजी अल्लाह अन्हु, मैंने वुजू कराया, हुजूर इतने खुश, चेहरा पाक से मुझे अंदाजा हो गया हुजूर बहुत खुश हैं। वुजू मुकम्मल करने के बाद फरमाया रबिया, मैंने कहा लब्बैक लब्बैक सादैक, आका हाजिर हाजिर। फरमाया सल
मांग, सवाल कर क्या चाहिए, मौका है, मैं तुझे अपने रब से मांग के ले दूं। जो जी चाहता है मांग ले। आज बहुत बड़ी ऑफर, बहुत बड़ी ऑफर। हजरत रबिया कहते हैं, मैंने कहा हुजूर 2-3 मिनट दे देंगे, जरा सोच लूं, ऑफर बहुत बड़ी है। कहते हैं मैं जरा पीछे हटा, मुझे अपने घर का चूल्हा याद आया, घर का फाका याद आया, बुझा हुआ चूल्हा याद आया, पेट पे बंधा हुआ पत्थर याद आया, घर वालों का फाका याद आया, दिल में आया रबिया बाग मांग लो। मेरे ज़मीर और ईमान ने कहा रबिया घाटे का सौदा करोगे, ऑफर महबूब की है, बहुत बड़ी है, कोई आला शय मांग। कहते हैं मेरे ज़मीर से आवाज आई, फिर जन्नत मांग ले। कहते हैं मैंने कहा जन्नत तो बहुत लोगों को रब अता करेगा, जन्नत से भी कोई आला शय मांग। कहते हैं मेरे दिल में एक बात आ गई, दिल में एक बात आ गई। इतने में फरमाया रबिया, मैंने कहा लब्बैक सादैक, हुजूर हाजिर हाजिर। और सोच लिया? जी हुजूर सोच लिया। फरमाया सल, मांग, कर सवाल क्या चाहिए। अर्ज किया हुजूर मुझे कायनात की कोई शय नहीं चाहिए, एक शय चाहिए, मुराफकतक फिल जन्नह, जन्नत भी चाहिए और जन्नत में आप भी चाहिए। बात समझिए, जन्नत भी चाहिए, जन्नत में आपका साथ भी चाहिए। आप खुश इतने थे, आपने फरमाया ओ गैरा ज़ालिक, वो ऐते होगी हुण होर कोई मंग लै। क्या बात, क्या मंजर है। ओ गैरा ज़ालिक, कुछ और मांग लो। कहते हैं मैंने गर्दन नीची की, अदब से अर्ज किया हुजूर जन्नत मिल गई, जन्नत में आप मिल गए, मुझे सारी कायनात मिल गई, मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला, सब कुछ मिला जो मुझको तेरा नक्शे पा मिला। हुजूर आप मिल गए तो सारी कायनात मिल गई। हजरात अब तक की मेरी गुफ्तगू में जो दरखास्त है वो है ईमान, दीन फितरत और हुब्बे रसूल, अल्लाह का इनाम, और मोहब्बत इताअत के बगैर फीकी, जिसको मोहब्बत होती या महबूब की अदाओं पे कुर्बान होता है। हजरात उस महबूब का आर्डर है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। दुनिया के तख्ते पे आज प्राइम मिनिस्टर ने हलफ उठाया है, परसों वजीर आला बन गया था, फलां बन गया था, फलां बन गया था। मैं मिंबर की हैसियत से बड़े अदब से कहना चाहूँगा, कौनैन के रब की कसम, करोड़ों पराए मिनिस्टर आमना के दुर्रे यतीम के गुलाम के जोड़े अतहर पे कुर्बान। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। दुनिया के तख्ते पे सबसे बेहतरीन तबका, बेहतरीन ग्रोह, बेहतरीन जमात वो है जो कुरान सीखती है, कुरान सिखाती है। जहाँ तलबा का बड़ा मकाम और शान है, इनके असातिज़ा का भी बड़ा एहतराम, मकाम और शान है। उस्ताद का बड़ा दर्जा होता है। मैं उन्हें भी, इन बच्चों को भी, इनके ख़ानदानों को भी, उनसे बढ़कर आपको, गांव वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक अच्छा बूटा आपने लगाया है, अल्लाह इसे आबाद रखे। यहाँ मुझे इल्म है मेरे बच्चियों का भी अच्छा इंतज़ाम यहाँ मौजूद है। और ये फजवाला हाफिज शहजाद, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत फरमाए, इनकी पूरी टीम अच्छी मेहनत कर रही है। मैं पहले भी एक चक्कर यहाँ लगा गया था, वैसे चला गया था शाम से पहले। मैं आया था तब जब हमारे इस मस्जिद के इमाम हाफिज इस्माइल रहमहुल्लाह वफ़ात पाए थे। मैं उस दिन इधर नहीं था, मैं सूबे सरहद में था। तो फिर मैं यहाँ उनकी ताज़ियत के लिए घर आया था। तब ये सारी सूरत हाल मुझे हाफिज शहजाद साहब ने बताई। अल्लाह हाफिज साहब, मुफ्ती असलम और जितने हमारे बुज़ुर्ग भाई, अजीज़ रिश्तेदार
मेरे वालिदैन, मेरे भाई, मेरे पोते पोती जितने अब तक मौला तेरे पास आए, उनसे प्यारों वाला सलूक फरमा, उनकी बशरी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा, उन्हें आला इल्लियीन में मकाम अता फरमा। पूरी बस्ती में जिसका कोई अजीज़, बल्कि पूरे वतन अजीज़ में जो हमारे उलामा, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े बुजुर्ग, मुत्तकी, तहज्जुद गुजार, नेक तबका, या अल्लाह जो गुनाहगार भी तेरे पास आए हैं, रहम का कलम फेर के उनके साथ मेहरबानी